मंगल मांगल्यम कल्याण कारकम सुधानां सर्वधर्माणां जयतु सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। ये वॉइस लो आ रही है आपकी या मुझे ही आ रही है? हाँ, स्लो ही आ रही है। बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, फिर तो सुनाई नहीं दे रहा। हमारे दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय सरी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य प्रति टीका के आधार से कर रहे हैं। अभी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है और इस ज्ञान अधिकार में गाथा नंबर 21 और तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से 22, तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से 21 और 22 और तत्व दीपिका गाथा 21 के आधार से चर्चा चल रही है। भाव चल रहा है कि केवल ज्ञानियों के कुछ भी प्रत्यक्ष, सब कुछ प्रत्यक्ष है और कुछ भी परोक्ष नहीं है। दो गाथाएं चलेंगी ये, ठीक है ना। 21 नंबर की गाथा जो अभी चल रही है इसमें बता रहे हैं कि केवल ज्ञान में सब कुछ प्रत्यक्ष है, और 22 नंबर की गाथा में इसी बात को कहेंगे कि कुछ भी परोक्ष नहीं है, ठीक है ना। यही भाव अन्वय रूप से समझाया जाएगा वहां पर। पहले 21 नंबर की गाथा की चर्चा करते हैं। 21 नंबर की गाथा में हमने आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका के आधार से चर्चा की है। अब तत्व प्रदीपिका के आधार से चर्चा हो गई ना हमारी। अब तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से चर्चा करनी है 22 नंबर की गाथा में। गाथा पाठ करते हैं। परिणमदो खलु नाणम् पच्चक्खासव्वदव्वपज्जाया सोणेव जे विजानति उग्गहवुपहुयं करीयाहिम् सभिद्रव्यपर्याये लखे प्रत्यक्ष जिन्हें है केवल ज्ञान अवग्रह इहा आदि पूर्वक नहीं जानते हैं भगवान। 21 नंबर गाथा कहती है कि भगवान का जो ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है, और वह प्रत्यक्ष भी कैसा है कि युगपद है, यह अवगाह्य धारणा के अपेक्षा से भगवान नहीं जानते। अर्थात मतिशुद्ध ज्ञान में जो क्रम है जानने का, तो केवल ज्ञान में वो क्रम नहीं है, प्रत्यक्ष है। ये भाव चल रहा है। तात्पर्य वृत्ति पेज नंबर 59, पेज नंबर 59 उत्थानी का। आगे अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणमित होने के कारण केवली के सर्व प्रत्यक्ष होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। क्या समझाते हैं कि इंद्रिय ज्ञान जो होता है वो कैसा है, क्रमिक है, ठीक है ना। और जो केवल ज्ञान है वो अतीन्द्रिय होने के कारण प्रत्यक्ष है। इंद्रिय ज्ञान परोक्ष है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। इंद्रिय ज्ञान में क्रम पड़ता है जानने में, और केवल ज्ञान कैसा है कि वह युगपत जानने के कारण एक साथ जानता है, कोई क्रम नहीं पड़ता है ना। ये बात समझा रहे, सिंपल सी बात है। अगर हमने करणान योग में मतिशुद्ध ज्ञान के स्वरूप को पढ़ा होगा तो यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होगा। हमें सिंपल सी बात समझ में आ जाएगी कि मतिशुद्ध ज्ञान के जानने का जो
कार्य है वह किस प्रकार से है, और केवल ज्ञान जो जानता है वह इस प्रकार से नहीं जानता है। तो जैसे हम अपने जानने की कल्पना करते हैं कि जिस प्रकार से हम वस्तु को जानते हैं, क्या केवल भी इस प्रकार से वस्तु को जानते होंगे? तो ये समझा रहे कि भाई ऐसा नहीं है, तुम्हारे जानने का जो क्रम है या तरीका है, केवल ज्ञान के जानने का वह तरीका नहीं। ठीक है ना? तुम्हारे जानने में तो बहुत सारी प्रॉक्सीज लगी हुई हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, है ना? एक तो इंद्रियां हैं, उसमें भी मन का निमित्त है। फिर उसमें इंद्रियों के निमित्त में भी कैसा है कि यदि इंद्रियों में सेंसेशंस कम हो जाती हैं, शक्ति घट जाती है, तो जानने की भी शक्ति, क्षय आदि भाव घटते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक पना उसमें आता है। फिर तुम कितनी सारी चीजें ऐसी है जो प्रत्यक्ष नहीं जान सकते। अवधि और मन पर ज्ञान भी हो कदाचित, वह भी प्रत्यक्ष भी जाने, तो वो इस प्रकार से प्रत्यक्ष नहीं जान सकता जिस प्रकार से केवली प्रत्यक्ष जानते हैं। तो केवल ज्ञान की महिमा के स्वरूप में ये बात समझा रहे हैं। पच्चखाण सवदव पज्जाया, सर्व द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष होती है। सभी द्रव्यों की पर्याय प्रत्यक्ष होती है। द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष होती है मतलब सभी द्रव्यों की पर्याय प्रत्यक्ष होती है। आमुक द्रव्य की होती है और आमुक द्रव्य की नहीं होती है, ऐसा नहीं है। आपको बताऊं, आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना होगा मुझे मालूम नहीं, पर कुछ इस प्रकार की मान्यताएं हैं कि भगवान जीव और पुद्गल की पर्यायों को तो जानते हैं, और कदाचित काल की पर्याय को भी जानते हैं, परंतु धर्म अधर्म की पर्याय को नहीं जानते। हेलो, इस प्रकार की भी प्ररूपणा होती है। तो यहाँ समझाते हैं, ये गाथा ये समझाती है कि सभी द्रव्यों की पर्याय, सभी द्रव्यों की, 6 द्रव्य है ना, तो सभी द्रव्यों की पर्यायों को केवली भगवान जानते हैं। फिर आगे प्रश्न होता है, प्रश्न किसके प्रत्यक्ष होती है? सभी द्रव्यों की पर्याय किसके प्रत्यक्ष होती हैं? उत्तर, केवली भगवान के सर्व द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष होती है। प्रश्न, क्या करते हुए वे पर्याय प्रत्यक्ष होती है? केवली भगवान के क्या करते हुए वे पर्याय प्रत्यक्ष होती है, तो या वो वे पर्याय क्या कर रही होती हैं? तो बोलते हैं परिणमती हुई। उत्तर, परिणमादा, परिणमन करते हुए वे पर्याय केवली के प्रत्यक्ष होती है। क्या अर्थ है इस लाइन का? अब इस लाइन का मतलब समझेंगे कि भविष्य की जो पर्याय अभी परिणमन नहीं कर रही है, केवली भगवान के वे भी परिणमन करती हुई प्रत्यक्ष है। समझ में आई बात? भूतकाल की जो पर्याय परिणमन कर चुकी है वे तो परिणमन नहीं कर रही है, परंतु केवली भगवान के वे पर्याय भी परिणमन करती हुई प्रत्यक्ष है। मानो अभी हो रहा है। परिणमन करती हुई प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि जो जो पर्याय अभी तक आई नहीं उनका तो परिणमन नहीं हो रहा ना। भविष्य काल की पर्याय जो अभी हुई नहीं है उनका तो कोई परिणमन नहीं हो रहा। तो क्या कहते हैं कि उनके इस प्रकार प्रत्यक्ष है मानो परिणमन ही कर रही है। जैसे हमें परिणमन करते हुए पर्याय प्रत्यक्ष है ना, ऐसे केवलियों को भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय भी कैसी प्रत्यक्ष है? परिणमन करती हुई प्रत्यक्ष है। पकड़ में ही बात? अभी ये मैं उंगली हिला रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो कल भी मैं ये उंगली हिलाऊंगा ये तो तुम्हें अभी नहीं मालूम ऐसे। लेकिन केवली भगवान वो जो उंगली मैं कल हिलाऊंगा वो भी अभी इसी समय वर्तमान में इसी प्रकार से जान रहे हैं। आती है बस समझ में? परिणमन करती हुई प्रत्यक्ष है कि वो परिणमती हुई पर्याय तो परिणमन करती हुई प्रत्यक्ष है, और जो पर्याय का अभी परिणमन नहीं हुआ है तो वो नहीं परिणमती हुई प्रत्यक्ष है, ऐसा नहीं। समझ रहे बात को? समझ रहे हो कैसे? वे ऐसे जानते हैं मानो परिणमन ही हो रहा है। प्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि वह मानो आंखों के सामने अभी घटित हो रहा है, ऐसा है इसका अर्थ। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं कि परिणमन करते हुए वे पर्याय केवली के प्रत्यक्ष होती हैं। परिणमन करते हुए खलु वास्तव में प्रत्यक्ष होती हैं। खलु अर्थात वास्तव में प्रत्यक्ष होती हैं। नाणम अनंत पदार्थों को जानने में समर्थ केवल ज्ञान है। प्रश्न, तो क्या केवली क्रम से जानते हैं? उत्तर, स्वनेव न विजणादि उग्गह पुवाहिं करियाहिं, वह भगवान उनको, उनको अर्थात उन सभी द्रव्यों को और उन सभी द्रव्यों के गुण पर्यायों को अवग्रह पूर्वक क्रियाओं द्वारा नहीं जानते हैं, किंतु युगपद ही जानते हैं, ऐसा अर्थ है। युगपद ही जानते अर्थात एक साथ ही जानते हैं, ऐसा अर्थ। इसका विस्तार ऐसा है, अनादि अनंत अहेतुक चिदानंद एक स्वभाव रूप निज शुद्धात्मा को उपादेय करके, अर्थात अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव को दृष्टि में लाकर, ठीक, केवल ज्ञान की उत्पत्ति के बीजभूत, केवल ज्ञान की उत्पत्ति का बीजभूत क्या है?
शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग। है ना। तो निज चैतन्य ज्ञात भाव को दृष्टि में लाकर शुद्धोपयोग प्रकट कर कर, ऐसा होगा इसका अर्थ, है ना। आगम भाषा की अपेक्षा से शुक्ल ध्यान नामक रागादि विकल्प जाल से रहित स्वयं संवेदन ज्ञान को जब आत्मा परिणमित होता है। अब इतनी लंबी लाइन लिखी, इसका अर्थ क्या है? जब आत्मा शुद्धोपयोग में परिणमित होता है ना। ठीक। तब क्या होता है कि स्वयं संवेदन ज्ञान के फलस्वरूप केवल ज्ञान रूप परिच्छति के अर्थात परिच्छति के अर्थात केवल ज्ञान का स्वभाव कैसा है? सभी समस्त विश्व को जानने रूप, सभी द्रव्यों को, सभी गुणों को, सभी द्रव्य की गुण पर्यायों को जानने रूप परिच्छति अर्थात समस्त विश्व को जानने रूप, परिमाने सर्व, परिमाने सर्व, क्षति अर्थात जानन रूप। ठीक। तो क्या कहते हैं? फल स्वरूप केवल ज्ञान रूप परिच्छति के आकार रूप परिणमित इस आत्मा के उसी क्षण से क्रम से प्रवृत्ति करने वाले क्षयोपशमिक ज्ञान का अभाव होने से और अक्रम युगपत समाक्रांत स्थित द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से समस्त द्रव्य गुण तथा पर्याय इसी केवली आत्मा के प्रत्यक्ष होती हैं, ऐसा अभिप्राय है। इस गाथा का क्या अभिप्राय है? कि शुद्धोपयोग के फलस्वरूप जो केवल ज्ञान प्रकट होता है, वह केवल ज्ञान कैसा प्रकट होता है कि वो जो शिवशम ज्ञान था, क्रम भाव से जानता था, उसका अभाव हो जाता है और अक्रम से यानी कि युगपत समस्त द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष परिणमित रूप करता हुआ वह केवल ज्ञान उन केवली भगवान के प्रकट हो जाता है। इतनी सी बात इस गाथा में कही। अब गाथा नंबर 22 कहते हैं, तो क्या सब कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ भी परोक्ष नहीं है? कि हाँ, केवली भगवान के कुछ भी परोक्ष नहीं है, ऐसा 22 नंबर की गाथा में कहते हैं। समझे बात? 21 नंबर की गाथा में क्या कहा? सब कुछ प्रत्यक्ष है। तो बीच में प्रश्न है कि हाँ सब कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ भी परोक्ष नहीं है? ये कुछ भी परोक्ष नहीं है। ये 22 नंबर की गाथा में इसको और रेक्टिफाई कर रहे हो और क्लियर कर रहे हैं कि तुम ऐसा मत समझना कि कुछ तो प्रत्यक्ष है, कुछ प्रत्यक्ष नहीं है। केवल ज्ञान के संदर्भ में एक पुस्तक हमने पढ़ी, मैंने इसकी चर्चा शायद आपके सामने पहले भी की है। उस पुस्तक में जैन आचार्य के द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई, जैन साधु के द्वारा। तो उन्होंने एक तर्क दिया केवल ज्ञान के संदर्भ में। क्या कहा उन्होंने? कि केवली भगवान कल सूर्य निकलेगा ये तो जानते हैं, परंतु उस सूर्य को कौन देखेगा ये नहीं जानते। ये ऐसा तर्क दिया उस पुस्तक के अंदर। पकड़ में हाथ है ना। तो अब कल सूरज निकलेगा और कितने बजे निकलेगा, है ना, इसके लिए केवल ज्ञान की तो आवश्यकता नहीं, तो गूगल भी बता देगा। क्या आज की डेट में 100 साल बाद सूरज कितने बजे निकलेगा आप जान सकते हो, नहीं जान सकते? है, जान सकते हैं। मतलब केवल ज्ञान इतना हल्का नहीं है, इतना छोटा नहीं है। केवल ज्ञान का स्वरूप हमारे मति श्रुत ज्ञान में समझ में नहीं आता है, तो हम उसके विषय में कैसे अनेक अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, एक बात। दूसरी बात, कल्पना करने के पीछे जो रीजन है, जो कारण है, वो क्या है? वस्तु स्वरूप के संदर्भ में या केवल ज्ञान के संदर्भ में जितनी भी हमें कल्पनाएं होती हैं या किसी भी जीव को कल्पना होती है, उसका जो मूल कारण है, तत्व के संदर्भ में, द्रव्य क्षेत्र, द्रव्य गुण पर्यायों के संदर्भ में, अथवा सर्वज्ञता के संदर्भ में, अथवा वितरागता के संदर्भ में, जितनी भी कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसका कारण है स्वाध्याय की कमी। क्या कारण है उसका? स्वाध्याय की कमी। दूसरा दूसरा कारण है नयों से अनभिज्ञता, नयों का सही प्रकार से ज्ञान नहीं होना, स्वाध्याय की कमी होना। ये दो कारण ऐसे हैं जब हमें वस्तु स्वरूप ठीक से समझ में आता नहीं। जब हम अपने को आगम से भी ज्यादा बड़ा समझ लेते हैं ना, हम अपने ज्ञान को आगम से भी बड़ा समझ लेते हैं, तब हमें ऐसा लगने लगता है हम सब कुछ जानते हैं, हम ब्रह्मास्मि है। ब्रह्मा तो तुम हो, इसके तो कोई दो राय नहीं है, भगवान तो तुम हो। लेकिन आगम चक्कू साहबों वाली बात जो कही, आगम जो प्रत्यक्ष भगवान मार्ग को बतलाने वाले हैं, इससे भी बड़े हम स्मृति शुद्ध ज्ञान को जब मान लेते हैं, तब इस प्रकार की मिस्टेक्स, इस प्रकार की भूल हमारे अंदर होना स्वाभाविक हो जाती है। ठीक। जब आप पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो आप क्या पाएंगे? देखो, समय सार जी की टीका लिखते समय जयचंद जी छाबड़ा क्या लिखते हैं कि समय सार की टीका करते समय जयचंद जी छाबड़ा ने जो टीका करी है ना, तो उन्होंने आचार्य अमृतचंद्र देव की जो टीका है, उसका हिंदी अनुवाद किया और फिर उसमें भावार्थ लिखा। तो कंप्लीट करने के बाद जयचंद जी छाबड़ा जी कहते हैं कि इस समय सार जी की टीका का भावार्थ करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। क्या कहते हैं? मेरी सामर्थ्य नहीं है। और मैं ये जो कह पा रहा हूँ, ये जो भावार्थ कर पा रहा हूँ, तो इसमें मैंने किसका अवलंबन लिया है?
कि आचार्य जयसेन द्वारा जो टीका लिखी गई है ना, उसका अवलंबन लेके मैं ये भावार्थ कर पा रहा हूँ। ठीक, कौन कह रहा है ये बात? ये कह रहे हैं जयचंद जी छाबड़ा। ठीक। बनारसी दास जी नाटक समय सार लिखते हैं तो क्या कहते हैं कि मेरे समक्ष ये जो पंडित जी की बाल बोध टीका है, आचार्य अमरचंद्र के कलशों पर लिखी गई, पांडे राजमल जी की, तो पांडे राजमल जी की जो टीका है, इसके आधार से मैं ये छंद बना पा रहा हूँ। नहीं तो मेरी तो इसमें कोई इतनी सामर्थ्य नहीं है। मेरी बात समझे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वास्तव में जो वस्तु स्वरूप को समझते हैं, आगम को पढ़ते हैं, आचार्यों के मर्म उनके हृदय को समझते हैं, और तत्व के प्रतिपादन का ज्ञान जब उनके अंदर समाविष्ट होता है, तब ये जान पाते हैं कि जो हमारा ज्ञान है ना, वो कितना तुच्छ है। कितना तुच्छ है, इसकी इसकी ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से नहीं, क्षयोक्षम ज्ञान की अपेक्षा से कितना तुच्छ है। ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से तो महान है, इससे उत्तम कोई नहीं है। लेकिन वो जो क्षयोक्षम ज्ञान है उसकी अपेक्षा से कि मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। स्वयं स्वयं आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहते हैं कि इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है, इस टीका को लिखने में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। और हमें क्या लगता है, हम अपने को आगम के ज्ञान से भी ऊपर ले जाना चाहते हैं, उससे भी विशेष। माने इतना, ऐसा कई जीव तो ऐसे भी है जो आगम में भी गलती निकालने पे बैठे हैं कि देखो यहाँ ये गलत कहा आचार्यों ने, यहाँ ये गलत, आचार्य अमरचंद्र देव की भी गलती निकाल रहे हैं, आचार्य कुंदन देव की भी गलती निकाल रहे हैं। ठीक है ना? आप इतिहास कितना पढ़ते हैं पढ़ते नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आपको पता है ये जो प्रवचन सार जी की जो टीकाएं हैं, इन टीकाओं में आचार्य अमरचंद्र देव ने जो 35 गाथाओं की टीका नहीं की है ना, इसका आधार बनाकर क्या सिद्ध किया गया? इसका आधार बनाकर यह सिद्ध किया गया कि आचार्य अमरचंद्र देव जो है ये काष्ट संघी है। काष्ट संघी है या यापनी संघी है? अब यापनी क्या है, काष्ट क्या है, ये भी नहीं मालूम होगा आपको, है ना? तो इतिहास में आज से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व एक धारा चली, 500,000 वर्ष पूर्व, यापनी संघ की धारा। वो धारा ऐसी थी कि वो क्रिया तो करती थी दिगंबर संप्रदाय के अनुसार, और जो आगम थे ना, आगम मानती थी दिगंबर और श्वेतांबर दोनों। समझ नहीं बात? क्या क्या संप्रदाय, क्या परंपरा थी उनकी, अपने संघियों की या काष्ट संघियों की, कि उनकी जो मान्यताएं थी वो दिगंबर और श्वेतांबरों की मिक्स मान्यताएं थी। दोनों ही आगमों को स्वीकार करते थे, लेकिन जो आचरण था उनका वो टोटल दिगंबर था। दिगंबर आमनाय के अनुसार वो आचरण करते थे। आप ये भगवती आराधना पढ़ते हैं तो आपको उसमें 2-3 गाथाएं ऐसी मिलेंगी जो जिसको पढ़ के आपको ये लगेगा इसमें क्या लिखा है। जैसे उसमें लिखा कि छपक के लिए भोजन लेकर आते हैं साधु, है ना? मेरे पास प्रश्न भी आया था जब आप लोग भगवती आराधना पढ़ रहे थे, और इस प्रकार के प्रश्न भी उसके अंदर, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं गोचरी भी कि आया स्त्री था। मुक्ति है। हाँ, गोचरी आता है, स्त्री मुक्ति को लेकर भी बहुत सारे प्रसंग वहां पर आते हैं, है ना? इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार के प्रसंग भी आते हैं कि मुर्दे को ऐसा न छोड़ना, अगर उसके हो जाने के बाद, मतलब कि देवलोक हो जाने के बाद उसको बांधना, उस पर 5 वो रखना, ऐसे ऐसे कई सारे प्रसंग उसके अंदर आते हैं, है ना? तो वो कौन है? वो जो उसकी संकलन करता है आचार्य, संकलन ग्रंथ है, वो संकलन करता जो आचार्य है वो यापनी संघी है, यापनी संघी काष्ट संघी। तो उसका तर्क देकर, हवाला देकर ये कहा गया कि जो श्वेतांबर संप्रदाय के विपरीत है, श्वेतांबर संप्रदाय का विरोध करने वाली है ऐसी 35 गाथाएं, उसकी टीका आचार्य अमरचंद्र देव ने इसलिए नहीं की क्योंकि आचार्य अमरचंद्र देव स्वयं क्या है, काष्ट संघी है, इसलिए नहीं की। उनको श्वेतांबर संप्रदाय का विरोध करना गवारा नहीं लगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में आती है समझ में? ऐसा कहते हैं। अब क्यों कहते हो ऐसा, उसके कहने के पीछे का क्या कारण है? वही वस्तु स्वरूप को ना समझना, आगम की सही समझ ना होना, नए आदि का सही ज्ञान ना होना, और कषायों का अतिरेक होना। कषायों का अतिरेक एक होना, बात है ना? समझ में नहीं आई। हाँ बोलो। ये बात समझ में नहीं आई कि कौन सी गाथा कह रहे हो, 35 नंबर तक की गाथा का उन्होंने वो नहीं करा। 35 गाथाएं, 35 नंबर नहीं, हाँ 35 गाथाएं। हाँ। तो अभी एक गाथा पीछे आई ना, अभी आ गया और गाथाएं आएंगी, स्त्री मुक्ति से संबंधित आएंगी, केवली मुक्ति से संबंधित आएंगी, ऐसी अन्य गाथाएं भी आएंगी। जो गाथाएं आचार्य जयसेन ने करी हैं और आचार्य हाँ अमरचंद्र ने नहीं करी हैं,
तो ये तो आपने ये बताया था ना, और कि आचार्य जयसेन ने वो अपनी तरफ से लिखी है, हो सकता है मतलब अपनी तरफ से लिखी हो, एड ऑन करी हो, जरूरी थोड़ी वही है तो वो बता रहा हूँ, वही आचार्य। वो तो उस कक्षा में तो वो समझा ही दिया कि वो जरूरी नहीं है कि आचार्य जयसेन की ही लिखी है, आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य कुंदकुन देव की भी हो सकती है वो। और उस आचार्य कुंदकुन देव की है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। समझे नहीं समझे? वो तो एक फ्लो है, वस्तु स्वरूप को समझाने का एक जो फ्लो चल रहा है, उसमें कुछ गाथाओं का अर्थ, ये गाथाओं के अर्थ को ना करने की परंपरा कोई नवीन नहीं है। समझे? एक एक ग्रंथ का नाम है, न्याय का ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। अ, मार्तंडे, प्रमल प्रमेय मार्तंडे या कोई ग्रंथ एक है। प्रमेय तो कमल उसमें मार्तंड। प्रमेय कमल प्रमेय, मार्तंडे शायद। हाँ हाँ। हाँ, तो उसमें शायद या तो उसी ग्रंथ में आया या किसी अन्य ग्रंथ में आया, बहुत सारी गाथाओं का अर्थ नहीं किया। और पता है क्या लिख दिया? कि यह तो सरल है। क्या लिख दिया? यह तो सरल है, बस इतना कह के छोड़ दिया। अर्थ ही नहीं किया उनका, उन पर टीका ही नहीं लिखी। क्या लिख दिया? सिंपल, यह तो सरल है। अब बताओ, आचार्य कुंद देव का अष्टपाउर नामक ग्रंथ है, उन पे किस आचार्य ने टीका लिखी है बताओ? है किसी आचार्य की टीका? किसी आचार्य ने नहीं टीका लिखी। एक टीका है उस पे फिर भी, वो की है भट्टारक जी ने। एक भट्टारक हुए हैं, हेमचंद नाम हुआ है शायद उनका, हेमचंद करके भट्टारक। उन्होंने वो टीका लिखी है। और उन्होंने अष्टपाउर की टीका में 13 पंथियों को गालियां दी हैं, मालूम? दादा का वो पढ़ो, व्यक्तित्व और कर्तृत्व, पंडित टोडरमल जी, व्यक्तित्व और कर्तृत्व, उसमें मिलेगा उसका प्रमाण आपको। तो उन्होंने क्या लिखा कि ये जो 13 पंथी हैं, दिगंबर 13 पंथी, इनको विष्ठा का जूता, जूते को विष्ठा में लपेट के मारना चाहिए, ऐसा लिखा है। समझे या नहीं समझे? अब बात मुझे उन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो नहीं समझाना, मूल बात तो ये समझानी है कि अष्टपाहुर जैसे ग्रंथ पे टीका क्यों नहीं लिखी। तो इसलिए नहीं लिखी कि वो सरल है। उसमें क्या समझाना कि साधुओं को स्त्रियों के समीप नहीं बैठना चाहिए, अथवा साधुओं को अष्टमन गुणों में दोष नहीं लगाना चाहिए, अथवा साधुओं को इस प्रकार से उपदेश नहीं करना चाहिए, पंखा कूलर आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ज्योतिष मंत्र तंत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतनी सिंपल सी बात, उसमें क्या टीका करना? टीका करी जाती है वस्तु स्वरूप को समझाने में, उसकी उसकी तारतम्यता को, वस्तु स्वरूप को समझाने में, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझाने में, उसमें उसमें लग करी जाती है। वो एक विशेष बात होती है। समझ नहीं बात? देखो, दया धर्म है, इसको समझाने में ज्यादा मुश्किल नहीं है बात कहना। लेकिन दया में धर्म नहीं है, ये बात समझाने में पसीना उतरेगा आपका। प्रत्याख्यान क्या है? विष कुंभ है, और अप्रत्याख्यान अमृत कुंभ है, ये बताने में टीका लगेगी। प्रत्याख्यान अमृत कुंभ है, ये बताने में टीका नहीं लगेगी। तो सिंपल सी बात है, हर कोई कह देगा जगत में कि हाँ भाई प्रत्याख्यान करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए। लेकिन प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान तो विषकुंभ है, और अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान अमृत कुंभ है। ये कहने के लिए आचार्य को उपदेश करना पड़ेगा, इसमें टीका लगेगी, इसमें ताकत लगेगी, इसमें मेहनत लगेगी, ये समझाना पड़ेगा वस्तु स्वरूप क्या है क्या नहीं है। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? ऐसे तो यहाँ ये समझाना, यहाँ जो मूल बात समझाने की है। हाँ बोलो। समय सार जी में भी कई गाथाएं ऐसी हैं जो आचार्य जयसेन ने लिखी हैं, मतलब हाँ आचार्य लिखी है। जयसेन रचित हैं, लेकिन आचार्य हम्म। अमरचंद्र के उसमें नहीं मिलेगी। मंगलाचरण स्वरूप, मंगलाचरण रूप है, कुछ गाते हैं मंगलाचरण रूप है, कुछ अन्य रूप है, और उनका हम्म। कोई विशेष वो नहीं है ना, इसलिए। हाँ दीदी, आप क्या कह रहे हो? प्रेमभूषण से आप बता रहे हो कि अष्टपाउल पे किसी ने टीका नहीं लिखी है ना? हाँ तो हाँ। जो अष्टपाहुर के जो 16 ग्रंथ हैं, जो 8 पाहुर है अष्टपाहुर के, हम्म, तो वो हम्म। क्या है? हाँ, वो टीका उस पे हिंदी अनुवाद हुआ है उनका, आचार्य ने टीका नहीं की उस पे, जैसे अच्छा, अमरचंद्र देव ने टीका की, आचार्य जैसे ने टीका की अच्छा है ना? अच्छा। ऐसे अनुवाद। उन किसी समर्थ आचार्य की टीका नहीं है उनके ऊपर। अच्छा। ऐसा, जैसे समय सार मूल ग्रंथ हो गए, फिर उसके ऊपर टीका हो रही है, समर्थ आचार्य टीका कर रहे हैं, आचार्य अमरचंद्र कर रहे हैं, जैसे आचार्य कर रहे हैं, और अन्य आचार्यों ने भी या पंडितों ने की है। ऐसे नहीं की उन्होंने किसी ने उसके ऊपर, क्योंकि वो सरल है। ऐसा, आती है बस में। तो यहाँ मैं समझा रहा हूँ केवल ज्ञान का स्वरूप। तो केवल ज्ञान के स्वरूप का संदर्भ को समझाने में प्रवचन सार जी में पूरा अधिकार है, ये ज्ञान अधिकार। तो समझाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक है केवल ज्ञान के स्वरूप को समझने में, बहुत मुश्किल पड़ता है केवल ज्ञान का स्वरूप जानना। सर्वज्ञ तो कह देते हैं हम सभी भगवान को, हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, सहजता से कह देते हैं, लेकिन अंतरंग से कभी भगवान को सर्वज्ञ स्वीकार नहीं करते।
हम अंतरंग में स्वीकार नहीं करते, अपने मन में स्वीकार नहीं करते। जीव का वीतरागी होना, वीतरागता के बस सर्वज्ञ होना, है ना, वो उनका कैसा अविनाभावी जो गुण है, लक्षण है, मूल गुण है, मूल प्रमुख लक्षण है भगवान का, उसको स्वीकार करने में जीव आनाकानी करता है। जबकि सर्वज्ञता को स्वीकार किए बिना वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। यहाँ क्या चल रहा है? प्रचनसार। प्रचनसार का मतलब क्या होता है? कि दिव्य ध्वनि का सार। तो दिव्य ध्वनि का सार यह है कि केवल ज्ञान कैसा होता है, बताओ? लेकिन दिव्य ध्वनि के सार में शुद्धोपयोग, और शुद्धों के उपयोग के बाद केवल ज्ञान का स्वरूप समझाया जा रहा है। क्यों समझाया जा रहा है? कि भैया, जब तक तुझे सर्वज्ञता की महिमा नहीं आएगी, तुझे वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता समझ में नहीं आएगी। दिव्य ध्वनि का सार क्या है? दिव्य ध्वनि का सार यह है कि इस लोक में, इस जगत में कोई भी एक गुण की एक पर्याय को करने में भी तू समर्थ नहीं है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? पकड़ में आती बात? तो वो सर्वज्ञता के स्वरूप को जो हम समझाया जा रहा है, दिव्य ध्वनि सार, भगवान की दिव्य ध्वनि, जो भगवान की वाणी है, उसका सार क्या है? उसका सार यह है कि भगवान को सब कुछ प्रत्यक्ष है। क्या प्रत्यक्ष है? कि समस्त द्रव्य, समस्त द्रव्यों के गुण, समस्त द्रव्य गुणों की समस्त पर्याय, और वे समस्त पर्याय भी त्रिकालवर्ती भगवान को प्रत्यक्ष है। समझे? और कैसे प्रत्यक्ष है? कि पहले कहेंगे परोक्ष, कुछ भी, सब कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ भी परोक्ष नहीं है। और फिर वो ज्ञान कैसे लोकालोक को जानता है, उसका स्वरूप इसकी बात की गाथाओं में समझाएंगे। कि ज्ञान लोक में पसर के जानता है, अथवा लोक ज्ञान में आता है। इस प्रकार से वो सारी सिद्धि करेंगे। अब आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप पाएंगे कि जब हम समय परिशिष्ट, समय जी में, परिशिष्ट में ज्ञान के प्रज्ञापन पढ़ते हैं, तो वहां पे भी स्यादवाद की सिद्धि में ज्ञान के स्वरूप की जानने की जब सिद्धि की जाती है स्यादवाद से, तो वहां पे भी ऐसे ही समझाया जाता है कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, पर ज्ञेय रूप होकर नहीं जानता है। ज्ञेय ज्ञान के जानने में आते हैं, परंतु ज्ञान में ये प्रवेश नहीं करते हैं। समझ नहीं आती? समझ में? वहां पे ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं, और यहाँ पे भी ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं। बस ज्ञान स्वभाव का स्वरूप समझा रहे हैं, या केवल ज्ञान का स्वरूप समझा रहे हैं? समझ में बात? नहीं समझ में? वहां ज्ञान स्वभाव, और यहाँ केवल ज्ञान। क्या अंतर है केवल ज्ञान और ज्ञान स्वभाव में? जैसे केवल ज्ञान जानता है, बस प्रत्यक्ष जानता है, स्वभाव को जानता है, वस्तु स्वरूप को जानता है। अब मति शुद्ध ज्ञान, ज्ञान भले ही कर्म पूर्वक जानता हो, परंतु ज्ञान का स्वभाव जानने का ऐसा ही है। कैसा ही है? कि प्रत्यक्ष हो जाने पर भी, केवल ज्ञान हो जाने पर भी, जैसे ज्ञान में अन्य द्रव्य प्रवेश नहीं करते और ज्ञान अन्य द्रव्यों में प्रवेश नहीं पाता, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है ना, ऐसे वे ज्ञान के स्वभाव के, ज्ञान के स्वरूप की सिद्धि करेंगे। और सिद्धि करने के बाद फिर तुमसे क्या कह देंगे? कि जो जानदि अरहंतम। अरहंतम अर्थात केवली। 80 गाथाओं तक तुम्हें सारा स्वरूप समझाएंगे केवल ज्ञानियों का। और फिर तुमसे क्या कहेंगे? कि जो उन केवल ज्ञानी को, यानी कि अरिहंत को जानता है, तो जानदि पण वो आत्मा को जानता है। जो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, जो जानदि अनंतम दव्वत गुणत पज्जयते हैं। हम भगवान को द्रव्य से, गुण से और पर्याय से बतला रहे कैसे हैं वे। जो जानता है, जानता है अर्थात जिसे अरिहंतों का स्वरूप भली प्रकार से समझ में आ गया। तो क्या समझ में आ गया उससे अरिहंतों का स्वरूप? कि भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, इसलिए वीतरागी है। क्यों वीतरागी है? उन्हें पता है कुछ करने में जीव समर्थ नहीं है, बदल नहीं सकता। सब कुछ खचित है ना, ज्ञान सब कुछ जानता है ना। और ये इसलिए हितोपदेशी भी है। हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले क्यों? वस्तु का स्वरूप बतलाने वाले भगवान हितोपदेशी हैं। स्वभाव से जीव भगवान ने आदि आदि उसके समस्त द्रव्य गुण पर्याय को भली प्रकार से जानने के पश्चात उनको समझ में आ गया लोक में कुछ भी करने योग्य नहीं है ना, ऐसा वीतराग भाव उनको प्रकट हुआ। प्रकट होने के पश्चात हालांकि केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, मैं तो समझाने की अपेक्षा से इस क्रम से कह रहा हूँ इस बात को। तो भगवान को जाना, भगवान को जानकर श्रद्धा आई केवल ज्ञान पे, और जिसको केवल ज्ञान यानी कि सर्वज्ञता की श्रद्धा आएगी, उसको द्रव्य की श्रद्धा, सात तत्वों की श्रद्धा आए बिना रहेगी नहीं। आएगी ही आएगी। बाबूजी से पूछा, एक वीडियो में मैंने सुना था, संजीव जी गोदा जी ने, आदरणीय संजीव जी गोदा जी ने मुझे बाबूजी से प्रश्न पूछा कि बाबूजी आप क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में क्या मानते हैं? तो बाबूजी ने उत्तर दिया, भाई खरा सोना है वो तो खरा सोना। क्या कहा? क्रमबद्ध पर्याय को खरा सोना। अब क्यों कहते हैं खरा सोना उसको? ऐसा क्यों कहा? बाबूजी ने या गुरुदेव श्री ने या दादा ने अपने पूरे जीवन में जो सर्वज्ञता की सिद्धि की, क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि की, क्यों की? कि यदि तुम्हें उस आत्मा की अनुभूति करनी है ना, तो ज्ञान को निर्भर किए बिना आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। ये समझ लो आप सभी।
और ज्ञान को निर्भर करने के का एकमात्र उपाय है क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति, सर्वज्ञता की स्वीकृति। जब तक सर्वज्ञता की स्वीकृति नहीं होती, क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति नहीं होती, तब तक ये ज्ञान निर्भर नहीं होगा। और जब तक ज्ञान निर्भर नहीं होगा, उपयोग खाली नहीं होगा। जब तक उपयोग खाली नहीं होगा, तब तक आत्मा की अनुभूति प्रकट नहीं होगी। आई बात समझ में या नहीं समझ में? तत्व बुद्धि से आत्म अनुभव प्रकट नहीं होता। ज्ञातापने की दृष्टि से, बुद्धि से ही आत्म अनुभव प्रकट होता है। मैं आत्मा हूं, ये बात तो पक्की है, पक्की है। लेकिन वो जो ज्ञायक के प्रति उपयोग का ढलना है, वो जो ज्ञाता के प्रति उपयोग का स्थिर होना है, उस उपयोग को निर्भर होना पड़ेगा। और वो निर्भरता सर्वज्ञता की स्वीकृति के बिना आ नहीं सकती। आती बात समझ में या नहीं समझ में? इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर्वज्ञता। पूरे के पूरे ग्रंथ न्याय समर्पित है, पूरा न्याय जैन दर्शन का सर्वज्ञता को समर्पित है। मालूम आपको? पूरा न्याय किसको समर्पित है? एक सर्वज्ञता को। सर्वज्ञता की सिद्धि करनी है पूरे न्याय ने। क्यों करनी है? क्योंकि जब तक निर्भरता नहीं आती, तब तक वस्तु स्वरूप ज्ञान में प्रवेश नहीं करेगा। समझे या नहीं समझे? वो कर्तृत्व का बोझ कहीं ना कहीं बना रहेगा। अब ये करना है, अब ये करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, ये सब चलता ही रहेगा ज्ञान के अंदर। और कुछ नहीं तो मोक्ष करना है, और कुछ नहीं तो सम्यक दर्शन करना है। समझ में बात नहीं? समझ में? ये कर्तृत्व का बोझ उतारे बिना क्या नहीं होगा? सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, आत्मानुभूति प्रकट नहीं होती। तो अब 21 नंबर की गाथा के पश्चात 22 नंबर की गाथा में कहते हैं क्या सब कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ भी परोक्ष नहीं है? तो 22 नंबर में बताएंगे कि हाँ भैया, कुछ भी परोक्ष नहीं है, अंश मात्र भी परोक्ष नहीं है। तुम केवल ज्ञान के स्वरूप को भली प्रकार से समझ लो कि केवल योग के कुछ भी परोक्ष नहीं है। परोक्ष नहीं है का अर्थ क्या है? कि किसी भी चीज को जानने के लिए वे अधीन नहीं है, एक बात। और जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनसे छुपा हुआ हो। ऐसा परोक्ष के दो अर्थ हो गए, एक तो जानने में अधीन नहीं है, दूसरा कि कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो अभी घटा ही नहीं हो तो केवल जानते ही नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। इस बात को स्वीकार करने में मुश्किल पड़ता है ना, कि जो अभी तक हुआ नहीं उसको केवल ही जानते हैं। अब तर्क देते हैं भाई मंत्रवादी है, ज्योतिषादी है, ये भविष्यवाणियां कर देते हैं। ये तो मतिश्रुत ज्ञान का कमाल है। ये तो मतिश्रुत ज्ञान है जो ये बता देता कल बारिश आएगी या नहीं आएगी। क्यों बता देता? नहीं बता देता है ना। अब तुम केवल ज्ञान को क्या समझते हो? ठीक, तो देखो क्या कहते हैं। अथास्य, अब अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणमित होने से, अर्थात इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों से डायरेक्ट, इंद्रियों से नहीं होने के कारण, अतीन्द्रिय ज्ञान रूप परिणमित होने से ही इन भगवान को कुछ भी परोक्ष नहीं है, क्योंकि परोक्षता इंद्रियों का विषय है। और भगवान अतीन्द्रिय हो गए हैं तो उनके कुछ भी परोक्ष नहीं है, ऐसा अभिप्राय प्रकट करते हैं। अर्थात उनके जानने में कोई क्रम पड़ता हो, है ना, कोई भंगता आती हो, ऐसा नहीं है। आधीन हो, ऐसा नहीं है। प्रणति परोक्षम किंची, सिंपल सा ना, नहीं है परोक्ष किंचित यानी कुछ भी। नत्थि परोक्षम किंची वसमंत सवक्ख गुण समिधस्य अखादितस् अखादिदस्य सदा स्वयमेव हीनान् जादस्य सदा अतीन्द्रिय सर्व प्रदेशो से सब इंद्रिय गुण समृद्ध स्वयं ज्ञानमय केवली प्रभु को कुछ भी होता नहीं परोक्ष। ठीक। सदा अक्षातीतस्य, जो सदा इंद्रियातीत है। केवल ज्ञान कैसा है? सदैव इंद्रियातीत है। अब ये बात जो लाइन समझाई जा रही है ना, सदैव इंद्रियातीत है, ये इसलिए समझाई जा रही है क्योंकि जो अरहंत है, केवली है, अरहंत केवली है, उनके वे सशरीरी है, संयोग है, उनके देह है ना। सिद्धों के तो देह नहीं है, परंतु केवलियों के, अरहंतों के तो शरीर है। तो शरीर होने पर भी, देह होने पर भी उनका जो ज्ञान है वो देह आधीन नहीं है, शरीर आधीन नहीं है, इंद्रियों के अधीन नहीं। समझे बात? तो इसलिए यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन क्या किया? जो सदा इंद्रियातीत है, ठीक, जो इंद्रियों से परे है। समन्ततः सर्वाक्ष
गुण समृद्धस्य, जो सर्व ओर से, अर्थात सभी सभी ओर से, सर्व प्रदेशों से, सर्व इंद्रिय गुणों से समृद्ध है। क्या लाइन लिखी, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा, जो सभी ओर से सर्व इंद्रिय गुणों से समृद्ध है। क्या मतलब है इसका, इंद्रिय गुणों से समृद्ध है, इंद्रिय गुणों से इंद्रियों का समृद्ध जो है। कार्य है वो सब आत्मा के द्वारा आत्मा से हो ही रहा है। जो जो इंद्रियों से हम जानते हैं वो सब आत्मा के द्वारा जानने में आ ही रहा है। इसको कहते हैं कि इंद्रिय के गुणों से समृद्ध। हाँ, क्या मतलब, समझ में आ गई बात, क्या समझाया उन्होंने। सर्व इंद्रिय गुण समृद्ध मतलब जैसे रचना इंद्रिय का विषय है, तो वो तो सिर्फ रचना इंद्रिय का ही विषय, अन्य इंद्रियों का विषय नहीं है। जो नेत्र इंद्रिय का विषय है वो सिर्फ नेत्र इंद्रिय का विषय, अन्य इंद्रियों का विषय नहीं है। जो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है वो सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय का विषय, अन्य इंद्रियों का विषय नहीं है। लेकिन वो ज्ञान कैसा है, भगवान का केवल ज्ञान कैसा है कि प्रत्येक इंद्रियों का जो विषय है वह समस्त विषयों को एक साथ एक ही समय में सर्व ओर से जानने में समर्थ है। आई बात समझ। वहां क्या है कि रसना तो रसना को ही जानेगी, स्पर्शन को नहीं जानेगी, लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है। ज्ञान इस रचना स्पर्श ज्ञान घ्राण चक्षु आदि समस्त इंद्रियों को के विषयों को भी एक साथ, और वो भी सर्व ओर से ग्रहण करता है, अर्थात जानता है। ज्ञान की सामर्थ्यता बता रहे हैं कि इंद्रियों की तरह वो परोक्ष नहीं है कि इंद्रिय तो एक को जानती है एक को नहीं जानती। स्पर्शन स्पर्शन को तो जानती है परंतु ग्रहण के विषय को नहीं जानती, ग्रहण ग्रहण के विषय को तो जानती है परंतु स्पर्शन आदि विषयों को नहीं जानती। लेकिन वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो कैसा है कि वो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु आदि जो इंद्रियों का विषय है, इन शॉर्ट जो मतिश्रुत ज्ञान का विषय है, और जिस कर्म के आधार से वो जानता है कि इसको जाने तो इसको नहीं जाने, इसको जाने तो इसको नहीं जाने, और कुछ जाने सारा कुछ जाने ऐसा भी उसका भाव नहीं है। लेकिन वो केवल ज्ञान कैसा है कि इसको जाने और इसको नहीं जाने, एक तो ऐसा भेद नहीं है। और जिसको भी जानता है तो सर्व प्रकार से सर्व ओर से ही जानता है, अर्थात संपूर्ण ही जानता है, आधा अधूरा जाने ऐसा नहीं है। हम भी जैसे कोई वस्तु रसना इंद्रिय है तो मिठास पे उपयोग जावे तो अन्य गुणों पे नहीं जाता, सुगंध पे जावे तो अन्य गुणों पे नहीं जाता। समझ में बात नहीं, समझ में। चिकनाहट को जानने का प्रयास करे तो अन्य को नहीं जान पाता। लेकिन केवल ज्ञान ऐसा नहीं है, वह तो कैसा है कि जब वह जानता है तो सर्व प्रकार से जानता है, उसमें भेद नहीं पड़ता, उसमें क्रम नहीं पड़ता, और वह कैसा है पूर्ण रूप से जानने में समर्थ होता है। उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती और अपूर्णता नहीं होती। तो उस बात को क्या कहा, जो सर्व ओर से, सभी ओर से सर्व इंद्रिय गुणों से समृद्ध है। जो जो गुण इंद्रियों के पास है उस ज्ञान के पास तो इंद्रियों के समस्त गुण एक साथ युगपत सर्व ओर से जानने में आते हैं। तो ऐसा है। फिर स्वयमेव ही ज्ञान जातस्य, और जो स्वयमेव ज्ञान रूप हुए हैं उन केवली भगवान को, केवली भगवान कैसे हो गए, मानो स्वयं ही ज्ञानमय ज्ञान रूप ही हो गए हों, केवल ज्ञान ही हो गए हों। ज्ञान एक गुण नहीं रहा, वो ज्ञान कैसा हो गया, आत्मा से व्यापक होने के कारण वह आत्मा मानो ज्ञान ही हो गया हो, केवल ज्ञानमय ही हो गया हो, कुछ भी परोक्ष नहीं है, किंची अपि उनके कुछ भी परोक्ष नहीं। जो समस्त भाव से स्वयं ज्ञानमय हो गए हैं, केवल ज्ञानमय हो गए हैं, ऐसे उन केवली भगवान को कुछ भी परोक्ष नहीं है। इस गाथा में बस इतना भावार्थ आपको समझाया जाएगा, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो क्या करते हैं, इसकी गाथा की टीका पढ़ते हैं। तत्व प्रदीपी का टीका। समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही, जब जिस समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो कब प्रकट हुआ, बोले जिस क्षण समस्त आवरणों का क्षय हुआ उसी क्षण केवल ज्ञान प्रकट हो गया, कोई भेद नहीं पड़ा। यहाँ कर्मों का अभाव हुआ, चारों कर्मों का घातीय कर्मों का अभाव हुआ, और यहाँ केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो चार घातीय कर्मों को समस्त कह रहे हैं। कोई कहे कि समस्त तो सिद्धों के होता है, तो वहां केवली की अपेक्षा से समस्त कहने का मतलब है आत्मा के अनुजीवी गुणों को घात करने वाले जो समस्त कर्म थे, उन सभी समस्त कर्मों का अभाव होते ही समस्त आवरण के क्षय के क्षण ही जो भगवान सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप देने में हेतुभूत ऐसी अपने अपने निश्चित विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों से अतीत हुए हैं। इंद्रिया कैसी थी, एक तो संसार का ज्ञान कराती थी, अर्थात संसार में जो वस्तु है उन्हीं को जानती थी, स्थूल स्थूल, है ना। और कैसी थी कि अपने अपने विषय को ही मात्र जानती थी। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था
तब तक वह ज्ञान कैसा था? एक तो इंद्रियों के अधीन था, जिस इंद्रिय का जो विषय है उस इंद्रिय के आधार से वो जाना जाता था। एक बात तो ये हो, अपने अपने विषय को ही जानता था। और कैसी थी इंद्रियां? कि इंद्रियों को तो मात्र विषयों में ही सुख भाषित होता था, अन्य जगह तो सुख भाषित होता ही नहीं था। इंद्रियां थोड़ी जानती थी कि मैं आत्मा हूँ, इंद्रियों को थोड़ी आत्मा का आनंद आ रहा था। इंद्रियों को तो किसका आनंद आ रहा था? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भावों का ही उनको आनंद आता था। जो ज्ञान इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है उस ज्ञान को विषयों में आनंद आता है। और वो कैसी है इंद्रियां? कि मात्र अपने अपने विषय को जानती हैं, अन्य के विषय को नहीं जानती हैं। ये दो बातें समझ में आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? अब देखो यही बात लिखी है इसके अंदर, यही बात क्या लिखी है देखो सुनो। संसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को, तो संसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने का बल किसको है? संसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने का बल वो कह रहे इंद्रियाधीन जो ज्ञान है, जो ज्ञान इंद्रियों में रमा हुआ है, जो ज्ञान इंद्रियों में वर्त रहा है, उसको तो सिर्फ संसार का ही ज्ञान बल उत्पन्न करने में लगता है। बोलो क्या कौन सी विद्या प्राप्त करना चाहते हो? कि लोक में मेरा नाम हो जाए, बहुत धन कमा लूं, यश हो जाए, है ना, अर्थात सर्व प्रकार की सहायताएं हो जाए, आदि आदि इस प्रकार की विद्याओं में निपुण होना चाहते हैं हम। इंद्रियां जो है वो कौन सा चाहती है? स्पर्श इंद्रिय कौन सा ज्ञान चाहती है? कि वो स्पर्श इंद्रिय का विषय है कि गर्मी में ठंडा महसूस हो, ठंडे में थोड़ा गर्म महसूस हो, है ना, बैठने में थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगे, है ना, सुगंध अच्छी अच्छी आवे, अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिले, अच्छे अच्छे चित्र देखने को मिले, अच्छा अच्छा भोजन खाने को मिले। इंद्रियां तो यही चाहती हैं, इंद्रिया से अधिक तो कुछ नहीं चाहती। समझ में बात नहीं? समझ में? जब उपयोग रसना इंद्रिय में प्रवृत्ति करता है तो रसना का विषय क्या है? कि नीरस भोजन प्राप्त हो या सरस भोजन प्राप्त हो, तो उस समय सुमन तो वो भाई नीरस सरस इधर सुनो ना। सरस भोजन। ये इनका वो अनम्यूट कर दो, गलती से अनम्यूट हो गया, वो कर दो म्यूट। तो वो रसना इंद्रिय तो चाहती सरस भोजन की प्राप्ति हो, है ना। ऐसे कर्ण हमारी अपनी बुराई तो सुनना नहीं चाहते। आप अपने कानों से अपनी ही बुराई सुनने में तो आपको मजा नहीं आएगा, अपनी अच्छाई अपनी भलाई सुनने में मजा आएगा, अथवा दूसरों की बुराई सुनने में मजा आएगा। नेत्र को जो प्रिय है वो चित्र देखने में मजा आएगा। तो ये जो ज्ञान है, ये जब इंद्रियों में प्रवृत्ति करता है तो वही ज्ञान इस क्या हो जाता है कि संसार का बल उत्पन्न करता है, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं? सांसारिक ज्ञान को उत्पन्न करने के बल को कार्य रूप देने में हेतुभूत, कारण हेतुभूत माने कारण, संसार के कार्य को प्रकट करने का जो कारण थी, कारण है, ऐसी अपने अपने निश्चित विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां उन इंद्रियों से अतीत हो गई हैं, अर्थात उन इंद्रियों से परे हो गई हैं। जैसे ही चार घातीय कर्मों का अभाव हुआ तो वह ज्ञान कैसा हो गया? इंद्रियतीत हो गया, अर्थात इंद्रियों से परे हो गया। और वो इंद्रिय कैसी थी? एक तो अपने विषय को जानती थी और संसार को बढ़ाती थी। अब क्या हो गया कि अपने विषय को नहीं, अपने अपने विषय को जानने वाली जो सीमितता थी वो भी खत्म हो गई, और जो संसार को बढ़ाने का कारण थी वो भाव भी यहाँ पर खत्म हो गया, क्योंकि उसने इंद्रियों का सहारा छोड़ दिया। आ गई बात समझ में? अब आगे क्या कहते हैं? अब वो समझा रहे कि अपने अपने विषयों का कारण, अपने अपने विषयों का भाव को जानती थी। कैसी थी? जो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द के ज्ञान रूप सर्व इंद्रिय गुणों के द्वारा, जिस जिस इंद्रियों का जो जो विषय था वो इंद्रिय का वो गुण मानो। ठीक? तो क्या कहते? जैसे रस, जैसे स्पर्श का इंद्रिय का जो गुण था, रस इंद्रिय का जो गुण था, गंध इंद्रिय का जो गुण था, वर्ण इंद्रिय का जो गुण था और शब्द इंद्रिय का जो गुण था, इन सब इंद्रियों का जो विषय था उस ज्ञान रूप सभी, यानी कि सभी सर्व इंद्रिय गुणों के द्वारा सर्व ओर से समरस रूप से समृद्ध है। सर्व ओर से समरस रूप से समृद्ध है, यानी समरस का मतलब हो गया समान रूप। कि अब वहां पे क्या बाधा नहीं रह गई? वह ज्ञान कैसा हो गया कि स्पर्श के समय स्पर्श के विषय को जाने, ऐसा नहीं है। एक ही समय में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि समस्त विषयों को समरस भाव से जानने वाला हो गया है, समस्त भाव को जानने वाला हो गया है। अर्थात जो भगवान स्पर्श रस गंध वर्ण तथा शब्द को
सर्व आत्म प्रदेशों से समान रूप से जानते हैं। कैसे जानते? सर्व आत्म प्रदेशों से जानते हैं, इंद्रिय से नहीं जानते अब। और कैसे जानते हैं? कि समान रूप से जानते हैं। जैसे एक एक इंद्रिय के विषय को जानते हैं, ऐसे समस्त इंद्रिय के विषयों को जानते हैं, एक साथ जानते हैं। और आत्म प्रदेशों से जानते हैं, ना कि इंद्रियों से जानते हैं। अरिहंत तो भगवान को जो ज्ञान है वो इंद्रियों से नहीं है, आत्म प्रदेशों से है। क्यों सिद्ध कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि फिर वो जो हमने केवली भुक्ति आदि का निषेध किया ना, वो तो एक इंद्रिय का विषय है। समझे नहीं समझे? भोजन तो एक इंद्रिय का विषय है, और भगवान तो जाते सर्वात्म प्रदेशों से, इंद्रियों का भेद किए बिना। पकड़ में ही या नहीं पकड़ में ही? तो क्या कहते हैं वहां पे? आत्म प्रदेशों से समान रूप से जानते हैं। और जो स्वयमेव समस्त रूप से स्वपर के प्रकाश करने में समर्थ अविनाशी लोकोत्तर ज्ञान रूप हुए हैं, वे कैसे हुए हैं? जो स्वयमेव ही इस प्रकार के केवल ज्ञान को प्राप्त, इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त हुए हैं जिसमें स्वपर का प्रकाशक यानी कि स्व और पर का भेद उत्पन्न हुआ है, निज का और पर का भेद उत्पन्न हुआ है। समस्त रूप से, सभी प्रकार से स्वपर प्रकाशक भाव, अविनाशी लोकोत्तर ज्ञान जिसमें प्रकट हुआ है, हुए हैं। ऐसे इन केवली भगवान को समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव की आक्रमित ग्रहण होने से कुछ भी परोक्ष नहीं है। इन केवली भगवान को सभी समस्त समस्त यानी कि सभी छह द्रव्यों का परिणाम रूप समस्त क्षेत्र, समस्त काल और उनके समस्त पर्याय यानी कि भाव का अक्रमिक अर्थात युगपद ग्रहण होने से उनको कुछ भी क्या नहीं है? परोक्ष नहीं है। परोक्ष नहीं है अर्थात कुछ भी बाधित नहीं है, और वह किसी भी चीज को जानने में क्रम का भी उनको सहारा लेना पड़ता नहीं है। समझ नहीं बात? पहली गाथा में क्या समझाया था 21 नंबर की गाथा में? कि सब कुछ प्रत्यक्ष है। और उसी भाव को 22 नंबर की गाथा में समझाते हैं कि कुछ भी परोक्ष नहीं। कैसे परोक्ष नहीं है? कि एक इंद्रिय एक को जानती थी, अन्य को नहीं जानती थी, ऐसा भी परोक्षपना नहीं है। कुछ जानती थी, सर्व नहीं जानती थी, ऐसा भी परोक्ष नहीं है। एक बार में एक जानती थी, अन्य नहीं जानती थी, तो ऐसा भी भेद वहां पे रहा नहीं। कुछ भी परोक्ष नहीं। तुम इंद्रिय ज्ञान से जैसा परोक्ष जानते हो, तुम्हें इंद्रिय ज्ञान से जिस प्रकार की बाधाएं होती हैं, और तुम्हारी इंद्रिय ज्ञान को जानने में जो भी असमर्थताएं हैं, ये सब असमर्थताएं, ये सब बाधाएं उधर केवली के भगवान के ज्ञान में नहीं। समझ नहीं बात? ऐसा समझा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं भावार्थ? इंद्रियों का गुण तो स्पर्शादिक एक एक गुण को ही जानना है। ठीक, जैसे चक्षु इंद्रिय का गुण रूप को ही जानना है, गुण रूप को ही जानना है, अर्थात रूप को ही जानने में निमित्त होना है। और इंद्रिय ज्ञान क्रमिक है ना? केवली भगवान निमित्त के बिना समस्त आत्म प्रदेशों से स्पर्शन आदि सर्व विषयों को जानते हैं, और जो समस्त रूप से स्वपर प्रकाशक है, ऐसे लोकोत्तर ज्ञान रूप अर्थात अलौकिक ज्ञान रूप, जो लोक के मिथ्या दृष्टि अथवा क्षयक्षमिक जीवों को प्रकट नहीं है ना? लोकोत्तर ज्ञान रूप अर्थात लौकिक ज्ञान से भिन्न केवल ज्ञान स्वरूप स्वयमेव परिणमित हुआ करते हैं। आपो आप ही वह ज्ञान इस प्रकार से जानने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए समस्त द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को अवग्रह आदि कर्म रहित जानते हैं। इसलिए केवली भगवान को कुछ भी परोक्ष नहीं है। बिल्कुल सिंपल गाथा है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? भगवान के कुछ भी परोक्ष नहीं। अब इसी भाव को आचार्य अमरचंद देव के पश्चात आचार्य जयसेन देव कहते हैं। आचार्य जयसेन देव की टीका में यही गाथा 23 नंबर हो जाती है ना? वहां 22 नंबर होती है, यहाँ 23 नंबर हो जाती है। क्या कहते हैं सुनिए। उत्थानिका केवली को सर्व प्रत्यक्ष होता है, ऐसा अन्वय रूप से पूर्व गाथा सूत्र में कहा गया। क्या कहते हैं? कि गाथा नंबर 21 में है ना, अथवा आचार्य जयसेन के द्वारा अगर समझे तो गाथा नंबर 22 में क्या कहा? कि केवली भगवान को सब कुछ प्रत्यक्ष होता है ना? ये हमने पिछली गाथा में कहा था। इस गाथा में हम क्या बतलाएंगे? कि कुछ भी परोक्ष नहीं है, ये समझा रहे हैं। ठीक है, तो टीका में उसका अर्थ कर दिया, खुलासा कर दिया। क्या कहते हैं? केवली को सर्व प्रत्यक्ष होता है, ऐसा अन्वय रूप से पूर्व गाथा सूत्र में कहा है। किंतु अब परोक्ष भी कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी परोक्ष नहीं है,
इस गाथा में कहेंगे। इस प्रकार उसी अर्थ को व्यतिरेक रूप से दृढ़ करते हैं। ठीक है ना। तात्पर्य वृत्ति नथी परोक्षम किंचिवी, इन केवली भगवान को परोक्ष कुछ भी नहीं है। प्रश्न, क्या विशेषता वाले भगवान को कुछ भी परोक्ष नहीं है? उत्तर, सम्मत सर्व गुण समिद्धस्य सर्व सर्व ओर से सर्व आत्म प्रदेशों द्वारा अथवा पूर्ण रूप से स्पर्श रस गंध मन शब्द को जानने रूप समस्त इंद्रियों के गुणों से समृद्ध केवली के कुछ भी परोक्ष नहीं है ना। इस लाइन का अर्थ हम कर चुके हैं, इजी अब समझने में, अब मुश्किल नहीं है ना। आप क्या कहते हैं? प्रश्न, तो क्या इंद्रिय सहित केवली को कुछ भी परोक्ष नहीं है? देखो आ गया ना प्रश्न यहाँ पर कि क्या मतलब भगवान की इंद्रिया तो है, केवली की इंद्रिया तो है, तो क्या उनके इंद्रिया होने पर भी कुछ भी परोक्ष नहीं है? आ गया ना। क्यों क्यों लिखी ये गाथा कि उन अरिहंत भगवान के शरीर तो है, लेकिन शरीर होने पर भी इंद्रियों से नहीं जानते हैं। ठीक है ना। तुम उनके जानने की कल्पना इंद्रियों से करते हो, इसलिए तुम्हें केवल ज्ञान समझ में नहीं आता है, इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि इस ग्रंथ का नाम है प्रवचन सार। तो दिव्य ध्वनि किसकी खिरती है? प्रवचन किसका होता है? प्रकृष्ट वचन किसके खिरते हैं? अरिहंतों की खिरती है, सिद्धों की नहीं खिरते हैं। समझ में बात। इसलिए यहाँ पर जिस ज्ञान की सिद्धि की जा रही है वह ज्ञान भी अरिहंतों के आधार से सिद्ध किया जा रहा है, ये कारण है इसका। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही? वहां सिद्धों से नहीं किया जा रहा, उसको अरिहंतों से ही किया जा रहा है, क्योंकि जो उनकी वाणी है, वचन खिरता है, तो बोले इंद्रियातीत है, वो इंद्रियों से नहीं खिरता है। तुम केवल ज्ञान को, केवली को कल्पना करते हो शरीर से, तभी तुमसे कह रहे हैं कि देखो तुम भी सशरीर हो, बोले हाँ हम भी सशरीर है, और केवली भी सशरीर है, बोले हाँ केवली भी सशरीर है। तो सुनो, तुम केवली के स्वरूप को जान लो, तुम सम्यक दृष्टि हो जाओगे। तो तुम्हें आगे समझ में आ जाएगी। सीवी हाँ गाथा में इसी का विस्तार है पूरा वो हाँ, जो। ये विस्तार है, वो बस इतनी सी बात है। हाँ, वो सिंपल सी बात है, उसको बहुत खींचने वाली बात ही नहीं है, वो सिंपल बात कह रहे हैं। आचार्य ऐसी बात कहेंगे ही नहीं आपसे जिसमें आप उलझ जाओ, उन्हें पता है आप छद्मस्त हो, आपको बहुत अधिक ज्ञान नहीं है ना। वो आपको संसार से निकालने के लिए आए हैं, उलझाने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने इतने श्रम से जो गाथाएं लिखी हैं, इतने श्रम से उन पे जो टीकाएं की हैं, वो इसके लिए नहीं कि संसार इसमें और उलझ जाए, वो इसके लिए की है कि वो इस संसार से सुलझ जाए। समझ नहीं बात। पहले तो संसार के लफड़े नहीं खत्म होते थे, अब यहाँ झगड़ा करना शुरू कर दिया कि नहीं इसका ये अर्थ है, नहीं इसका ये अर्थ है। अरे सीधा सीधा सा अर्थ है कि देखो भगवान को देखो, भगवान शरीर के साथ दिख रहे हैं तुम्हें? बोले हाँ दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। पांचों इंद्रियां दिख रही है उनकी? बोले हाँ दिख रही है। लेकिन उनको ज्ञान पांच इंद्रियों से नहीं है, आत्मा के आश्रय से होने से वह केवल ज्ञान अतीन्द्रिय हो गया है। अतीन्द्रिय होना संभव है कि? हाँ संभव है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं, आत्मा का विषय है। ऐसा तू जान, ऐसा तू जान। वो शरीर के साथ जैसे वहां परिणम रहे हैं, ऐसा ही शरीर के साथ ये भगवान आत्मा यहाँ परिणम रहा है। वहां भगवान की पर्याय और हमारी पर्याय को समान कहा है ना। तो भगवान की पर्याय कौन सी पर्याय? कौन सी पर्याय? वो केवल ज्ञान रूप पर्याय नहीं पर्याय आत्मा स्वभाव, की ज्ञान रूप पर्याय, पर्याय स्वभाव स्वभाव। की हाँ बात है। पर्याय, हाँ तो वहां पर्याय स्वभाव दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रति समय में उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व, और दूसरा है जैसे ज्ञान का स्वभाव ओनली ज्ञानमय, दर्शन का स्वभाव ओनली दर्शनमय। ठीक। नियम सार जी में भी इसी भाव को आगे समझाया जाएगा, वहां पे भी यही बात कही गई है। देखो उन्होंने कहा दो पर्याय होती है, एक अर्थ पर्याय होती है, एक स्थूल पर्याय होती है, व्यंजन पर्याय, है ना। तो तेरी कौन सी पर्याय है? तो उन्होंने अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के स्वरूप को समझाते हुए समझाया कि व्यंजन तो मिली जुली पर्याय है, और अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों की अपनी इंडिविजुअल पर्याय है। ठीक। तो पूरा निचोड़ निकालने के बाद आपको समझाएंगे कि अर्थ पर्याय तो तेरी है और व्यंजन पर्याय तेरी नहीं है, ये समझाएंगे वो समझे या नहीं समझ में आई बात? पूरे नियम सार जी में पूरा टोटल भावार्थ क्या कर समझाएंगे आपको। ये दो प्रकार की पर्याय हैं, एक व्यंजन है, एक अर्थ है। व्यंजन है मिली जुली, अर्थ है सभी द्रव्य की अपनी अपनी निजी पर्याय, जिसमें पर द्रव्य का दूसरे द्रव्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो जो तू द्रव्य है, तू जीव द्रव्य है? बोले हाँ। तो जो जीव द्रव्य की पर्याय है, जिसमें अन्य पर द्रव्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ऐसी वह जीव द्रव्य की पर्याय तेरी पर्याय है, और बाकी पर्याय तेरी नहीं है। तो क्या समझ में आया उसको कि ओहो, ज्ञान में हूँ, दर्शन में हूँ, सुख में हूँ, वीर्य में हूँ,
राग द्वेष मिथ्यादि वो मैं नहीं हूं। बस इतनी सी बात समझा रहे हैं वहां पे, और कुछ भी नहीं समझा रहे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, आचार्य आपको ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिसमें आप उलझो। वो सब कुछ बिल्कुल सीधा सीधा एकदम सरल सरल कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि भगवान को कुछ भी परोक्ष नहीं है। ये बात क्यों समझानी पड़ी? कि क्यों, उनके तो शरीर है। क्वेश्चन उठाया ना आचार्य जयसेन देव ने, क्या बताया उन्होंने कि जानने रूप समस्त इंद्रियों के गुणों से समृद्ध केवली के कुछ भी परोक्ष नहीं है। तो प्रश्न उठता है, तो क्या इंद्रिय सहित केवली के कुछ भी परोक्ष नहीं है? इंद्रिय सहित केवली भगवान के कुछ भी परोक्ष नहीं है? तो क्या कहते? उत्तर, ऐसा नहीं है। अर्थात उनके कुछ भी परोक्ष नहीं है। इंद्रियों के व्यापार से रहित केवली के कुछ भी परोक्ष नहीं। अर्थात इंद्रिया तो हैं परंतु इंद्रियों का व्यापार नहीं। समझ आई बात? ऐसा। अथवा द्वितीय व्याख्यान ऐसा है, जो जानता है, ज्ञान से व्याप्त होता है, वह आत्मा है। जानने का काम आत्मा करता है, ठीक है ना? जानना गुण आत्मा का है। आत्मा अपने गुण से व्यापक होने से ज्ञान आत्मा में व्याप्त है। उस आत्मा के गुणों से समृद्ध, उन आत्म गुणों से जो समृद्ध हैं, अर्थात जो उन आत्म गुणों को प्रकट कर चुके हैं, ऐसे केवली के कुछ भी परोक्ष नहीं होता है। सदा ही केवली को कुछ भी परोक्ष नहीं है। प्रश्न, पुनः किस रूप है वे केवली भगवान? तो उत्तर, स्वयं ही स्पष्ट रूप से केवल ज्ञान रूप हो जाने से, परिणमित होने से केवली को कुछ भी परोक्ष नहीं है। कुछ भी परोक्ष नहीं है। फिर वह इस प्रकार है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाले परमात्मा के विपरीत। क्या कहा? अतीन्द्रिय स्वभाव वाले परमात्मा के विपरीत। तो कौन है अतीन्द्रिय स्वभाव वाले आत्मा के विपरीत? कौन है? कि जो अतीन्द्रिय नहीं है, अर्थात जो इंद्रियों में प्रवृत्ति कर रहा है, जो इंद्रियों के अधीन है, ऐसा सूक्ष्म भाव वाला जीव। ठीक, तो उसकी तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? देखो क्या कहेंगे, अतीन्द्रिय स्वभाव वाले परमात्मा के विपरीत। तो विपरीत हो गया संसारी, अरिहंतों की विपरीत क्या हो गया? वो संसारी हो गया। क्रम से प्रवृत्ति की कारण रूप इंद्रियों से परे रहित केवली के तीन लोकवर्ती, तीन कालवर्ती समस्त पदार्थ एक साथ प्रत्यक्ष प्रतीति करने अर्थात जानने में समर्थ, अविनश्वर एक अखंड प्रतिभासमय। अविनश्वर एक अखंड प्रतिभासमय का अर्थ होता है, प्रतिभास का अर्थ होता है जानना, ठीक है ना? तो वो जो जानना है वो कैसा है? अखंड रूप से जानना है, और वह काल भेद से नहीं जानता है। ऐसा ऐसा समझा रहे हैं कि वो वर्तमान भूत भविष्य ऐसा भेद नहीं है। यानी ये बात तो ठीक है कि केवली को ये बात तो पता होगी कि ये वर्तमान की बात है, ये भविष्य की और ये भूतकाल की, लेकिन वो जो जानने की प्रत्यक्षता है वो कैसी है? मानो वर्तमान में ही हो रहा है, ऐसी प्रत्यक्षता है जानने की। ऐसा। तो अविनश्वर एक अखंड प्रतिभास में केवल ज्ञान रूप परिणमित इन केवली भगवान के परोक्ष कुछ भी नहीं है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार केवलियों के सभी प्रत्यक्ष होता है, ऐसे कथन रूप प्रथम स्थल की दो गाथाएं पूर्ण होती हैं। अब आत्मा का ज्ञान प्रमाणपना और ज्ञान का सर्वगतपना प्रकाशित उद्योत करते हैं। अब गाथा नंबर 23 में ये समझाएंगे कि जो ज्ञान है ये सर्वगत है। ज्ञान सर्वगत है, अर्थात अब ज्ञान सर्वगत है के भाव को नहीं समझने वालों ने क्या कहा? क्योंकि आत्मा ज्ञान प्रमाण है इसलिए आत्मा सर्वगत हो गया, है ना? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। तो ज्ञान सर्वगत हो गया तो मतलब क्या हो गया? कि आत्मा सर्वगत हो गया। तो जिन्होंने आत्मा को सर्वगत माना, उनकी बुद्धि का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि आत्मा सर्वगत नहीं है परंतु ज्ञान सर्वगत है ना? तो उसका भेद समझाएंगे कि आत्मा का सर्वगत होना मतलब क्या, और ज्ञान का सर्वगत होना मतलब क्या, और उस सर्वगत होने में जो शंकाएं उत्पन्न होंगी, तो उन शंकाओं का निराकरण इन गाथाओं में किया जाएगा। ठीक, तो ये गाथाओं का
स्वाध्याय हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई।